हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 7 अटेम्प्ट जो हुए हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के, चाहे वो हो दिसंबर 23 या फिर उससे पहले जून 2023 या उसके पहले के 5 अटेम्प्ट्स, उनके अंदर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे गए थे सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू चैप्टर्स जो कि पहले सीए फाउंडेशन का पार्ट होते थे बट अब सीए फाउंडेशन से हटा दिए गए हैं। बट वो चैप्टर्स जो कि सीए फाउंडेशन का पार्ट पहले भी होते थे और अब भी हैं, उनके एक एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को हम अच्छे से इन डिटेल इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। एंड अप्रोक्सीमेटली 40 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि रिपीटेटिव बेसिस पर आईसीआई सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर पूछती है, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द रीसेंट अटेम्प्ट, यानी ताजा ताजा अटेम्प्ट जो हुआ है सीए फाउंडेशन का, विच इज दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। सो दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के अंदर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसके सेकेंड यूनिट यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया है एंड इसका आंसर जो है वो है ट्रू, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है वो यही बात करता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, इज एडेड टू रेवेन्यू टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास एक मशीनरी है जिसकी करेंटली जो कैरिंग अमाउंट या फिर डब्ल्यूटीवी जो है वो है 1 लाख रुपए, और अगर उस मशीनरी को मैं 1,20,000 में बेचता हूं तो जो रिमेनिंग मेरे पास 20,000 का प्रॉफिट आया, वो 20,000 का प्रॉफिट मैं कहां ट्रांसफर करता हूं? द आंसर इज पीएनएल के अंदर। हेंस हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो भी है ट्रू। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इफ देयर आर प्रॉफिट्स। द आंसर इज नो। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है क्या कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये बात तो ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि जो बिजनेस के ऑपरेशंस करने के लिए मैं मशीनरी यूज कर रहा हूं उसकी यूजेज को बुक करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक और क्वेश्चन जो आया है वो डेप्रिसिएशन का आया है। सो इसका आंसर है एकदम ट्रू, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड की तो वहां पर हम इनिशियल ईयर्स के अंदर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंड देन लेटर ईयर्स के अंदर कम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लाइक वी डू इन केस ऑफ WDV मेथड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कितनी बार कहा है कि जब भी चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आएंगे फॉर ट्रू फॉल्स तो एक ना एक क्वेश्चन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले यूनिट से पूछा ही जाएगा। सो हमारा फिफ्थ ट्रू फॉल्स जो है वो उसी टॉपिक से है। क्वेश्चन कहता है इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10 लाख इनकर्ड ऑन न्यू यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात कही गई है, अगर मैंने कोई इनॉग्रेशन करवाई है एक बिजनेस यूनिट की तो क्या वो बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए खर्चा है? क्या उस खर्चे को करने से मेरे बिजनेस यूनिट जो है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी? द आंसर इज नो। और अगर इसका आंसर नो है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स और ये खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लास्ट पॉइंट फिर कहता है डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके 2 यूनिट्स ट्रायल बैलेंस और कैश बुक, इनसे भी काफी फ्रीक्वेंट टाइम्स पर पूछा जाता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एंड दिसंबर 2023 में भी कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो कि कहता है कि डिस्काउंट कॉलम जो है कैश बुक का वो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है, बट ये तो गलत बात है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्रीज पर भी जब हम जाते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको तो हम एक्चुअली में रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम उसे सेल्स के अमाउंट से भी माइनस कर देते हैं एंड कैश का अमाउंट या फिर जो हमारा डेटर अकाउंट का अमाउंट है उससे भी माइनस कर देते हैं। और जहां तक बात रही जो हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उसके डिस्काउंट कॉलम की, तो डिस्काउंट कॉलम जो है उसके अंदर हम कैश डिस्काउंट जो देते हैं अपने डेटर्स को वो रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ट्रेड डिस्काउंट। हेंस जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है उसका आंसर भी फॉल्स है।
नेक्स्ट अब आते हैं जून 2023 अटेम्प्ट के पेपर पर। तो जून 2023 अटेम्प्ट के अंदर जो 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्या कहता है, द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। जी हाँ, ये बात एकदम सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोबारा जो बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, यानी हमारा चैप्टर नंबर 1 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट, उससे एक और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज अगर हम बात करें कि हमें सिनेमा हॉल जो है उसे रन करना है तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस की जरूरत है। वो लाइसेंस अगर हम नहीं लेते हैं तो हम सिनेमा हॉल को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। यानी ये एक लाइसेंस जो लेना है वो नेसेसरी है किस चीज के लिए, हमारी जो असेट है उसे पुट टू यूज करने के लिए या फिर उसे रन करने के लिए, एंड हेंस इसलिए कोई भी खर्चा जो हम उस लाइसेंस को लेने के लिए करेंगे वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट फिर कहता है कि अंडर या ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या क्या आते हैं, अगर मैं किसी एक अकाउंट के अंदर एक रॉन्ग अमाउंट को पोस्ट कर देता हूं या फिर किसी दूसरे अकाउंट के अंदर अमाउंट की पोस्टिंग कर देता हूं या फिर डेबिट की पोस्टिंग क्रेडिट में कर देता हूं या क्रेडिट की पोस्टिंग डेबिट में कर देता हूं, तो ये सब चीजें आती हैं एरर ऑफ कमीशन में। एंड हेंस जो हमारी अंडरकास्टिंग या फिर ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी, एंड हेंस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ट्रू है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जो कि है डेल क्रेडिट कमीशन, यानी कंसाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अब आपके सीए फाउंडेशन कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं विच इज फ्रॉम कंपनीज अकाउंट्स। कंपनीज अकाउंट्स का भी जो चैप्टर है डिबेंचर्स, उससे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन कहता है कि परपेचुअल डिबेंचर्स जो होते हैं आर पेएबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जी हां, बात एकदम सही है। परपेचुअल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, परपेचुअल डिबेंचर्स का मतलब है कि जब तक कंपनी जिंदा है तब तक मुझे इन डिबेंचर्स की रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेंस जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तभी मुझे इन परपेचुअल डिबेंचर्स के अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि कहता है कि ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्कुल ही गलत है ये चीज तो, बिकॉज ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल, ना कि डायरेक्ट का। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के अंदर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे गए थे उनके डिस्कशन पर। जो हमारे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेकंड यूनिट यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। अरे बिल्कुल ही गलत है ये बात तो। हमेशा जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम यही सोचकर बनाते हैं या यही अजम्पशन लेकर बनाते हैं कि हमारी जो एंटिटी है या हमारा जो एंटरप्राइज है वो गोइंग कंसर्न है एंड वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। हेंस ये वाला पॉइंट जो है वो फॉल्स है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो मेथड है ऑफ एसरटेनिंग इन्वेंट्री बाय कीपिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। अब ये चीज तो हमने जब थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करे थे तब भी देखा था, जब भी हम बात कर रहे थे पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम फिजिकल काउंट करते हैं और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। हेंस ये वाला पॉइंट जो है वो ट्रू है। एंड अगर आपने अब तक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, प्लीज जाकर जरूर देखिएगा इफ यू विश टू स्कोर 9 आउट ऑफ 9 इन योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज नॉट ऑफन प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है उसके अंडर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर नहीं बनाते। एंड ये बात एकदम सही है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या होता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमने हमारे क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने हैं तो हम उसे 95,000 भी देंगे तो 5,000 का हमें हमारा क्रेडिटर डिस्काउंट दे देगा। ये चीज क्या है, एक एंटीसिपेटरी इनकम। लेकिन अगर हम बात करें
प्रूडेंस प्रिंसिपल की या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की, तो वो क्या कहता है, डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। तो ये बात जो है वो क्या है, एकदम सही है, यानी थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ट्रू है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बिकॉज यहां पर काफी स्टूडेंट्स ने गलती करी थी जिन्होंने दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट दिया था। उन्होंने क्वेश्चन कहता है इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अगर यहां पर ऑल वर्ड को हम हटा दें तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखें, हमने एक पूरी ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी रिकॉर्ड करना, तो अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो हम वहां पर पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू तो हो नहीं रहा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो सिर्फ एक वर्ड जो ऑल है इसके लिखे होने की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई। एंड ऐसे ही कभी कभी एक एक छोटे छोटे से पॉइंट में ऐसे खेल जाता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो कैश बुक। तो चाहे कैश आए और जाए, वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, सानू की हम तो उसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स्थ पॉइंट जो है आपकी आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का, उसमें सबसे लास्ट में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यानी ग्लॉसरी चैप्टर दे रखा है, जिससे पहले अटेम्प्ट्स के अंदर काफी बार क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता था उसमें 4 डेफिनेशंस ही पूछ ली जाती थी। हाउएवर अब कंपैरेटिवली चांस कम है बिकॉज पहले वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट होता था, बट अब आईसीआई ने उसे जस्ट एज अ फुट नोट इन द आईसीआई मटीरियल ही रख रखा है, इसीलिए सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद ही वो सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। अकॉर्डिंगली रेयर ही चांस है कि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट सिंस यहां ट्रू फॉल्स पूछा गया था तो हम एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर्स ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द फ्यूचर वंस। द आंसर इज फॉल्स बिकॉज अगर हम फिक्स्ड चार्ज की बात करें, फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, फिक्स्ड चार्ज होता है कि अगर सपोज मैंने लोन लिया और उसके अगेंस्ट मैंने मॉर्टगेज पर अपनी गोल्ड ज्वेलरी दे दी, तो जो बैंक है वो अगर मैं लोन वापस नहीं करता तो पैसे सिर्फ उस गोल्ड ज्वेलरी को बेचकर ही वसूल कर सकता है। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज है जहां पर मैं इन रिटर्न बैंक को ये गारंटी देता हूं कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि मैं लोन पे नहीं करता तो मेरे नाम पर जितनी भी असेट्स हैं, चाहे जो मैंने अभी खरीद रखी हो या फिर जो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, तो उन्हें बेचकर अपना पैसा वसूल कर लियो। तो वो फ्लोटिंग चार्ज होता है, ना कि फिक्स्ड चार्ज। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं मई 2022 या फिर जैसे हम कह सकते हैं जून 2022 अटेम्प्ट के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब नॉर्मली बंदा अगर ये क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि आंसर जो है वो तो ट्रू होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पहले 2 वर्ड्स कहते हैं अ क्लेम, ना कि ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी में हमारी ऑब्लिगेशन होती है और क्लेम हमारा असेट होता है, हेंस ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं, कंटिंजेंट असेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वो कहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर बुक आर बैलेंस्ड। आंसर बिल्कुल ही गलत है। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, इनकम अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, और इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट जो है वो बैलेंस नहीं होते बल्कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा ड्यू डेट से रिलेटेड, जो कि अब आपके सीए फाउंडेशन का पार्ट नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट जो है वो कहता है एनी अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीन इज अ
अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना कि हम एक वोन आउट पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसे हम मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं, जो कि जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासिफाई होती है, हेंस ये वाला पॉइंट भी फॉल्स है। पांचवें पॉइंट पर आते हैं, वो कहता है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल ही गलत बात है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा असेट साइड पर आता है। अब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कब होता है? जब फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया है और उस लोन के अगेंस्ट हमने कुछ डिबेंचर्स दे दिए हैं बैंक को कि अगर हम लोन रीपे ना कर पाए तो ये डिबेंचर्स जो है हमारी कंपनी के वो तुम्हारे हो जाएंगे। यानी हमने एक्चुअली वो डिबेंचर्स जो हैं अभी इशू नहीं करे हैं बट जस्ट एज अ गारंटी दिए हैं, तो हम उस केस में एंट्री पास करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं विच इज द सिक्स्थ पॉइंट। क्वेश्चन कहता है इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अभी हमने जो पिछला पेपर डिस्कस करा था, यानी कि जो पेपर था हमारा दिसंबर 2022 अटेम्प्ट का, यानी बिल्कुल अगला अटेम्प्ट जो था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन ही आईसीआई ने पूछ रखा था एंड डिट्टो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आईसीआई ने पिछले अटेम्प्ट में भी पूछ रखा है। यानी आईसीआई जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव बेसिस पर भी पूछता है। एंड याद करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या डिस्कस करा था, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे दिसंबर 2021 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है एन अमाउंट स्पेंट टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये हिंट दी जाए कि हम कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे हमारे फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस कम होंगे या फिर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। हेंस यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फॉल्स, बिकॉज ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स फॉर फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज अगर हमने एक ओल्ड बिल्डिंग या ओल्ड मशीनरी परचेज करी है तो उसके ऊपर जो हम फर्स्ट टाइम रिपेयर एक्सपेंसेस करते हैं वो उस मशीनरी को पुट टू यूज करने के लिए करते हैं, तो वो खर्चा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अब ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम नॉर्मली देखें तो इस चीज को हम गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा आईसीआई जो है वो क्या कहता है, आईसीआई कहता है कि हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ना कि जो हमारा सन्ड्री डेटर अकाउंट है उसके अंदर। और एंड में जो बैलेंस शीट है उसके अंदर या तो लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाया जाता है या फिर हम उसे डेटर से माइनस करके दिखा सकते हैं। अब अगर हम उसे डेटर से माइनस करके दिखा सकते हैं तो एट द एंड हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जो है वो सन्ड्री डेटर अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन आईसीआई इस चीज को गलत बोलता है, तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अगर बाय एनी चांस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ये गलती ना करके आए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। भैया सवाल में ही जवाब है, क्वेश्चन में ही लिखा है नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंसाइनमेंट का, नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि डिस्काउंट कॉलम ऑफ अ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक की तो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और नॉमिनल नेचर का अकाउंट जो है वो कभी बैलेंस नहीं होता। इंस्टेड जो भी उसका बैलेंस आ रहा है वो डायरेक्टली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं जुलाई 2021 अटेम्प्ट के अंदर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल जो चैप्टर था उसका पार्ट था ये क्वेश्चन, विच इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ सीए फाउंडेशन सिलेबस।
सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट कहता है कि अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू पब्लिक इन जनरल। अब ये चीज तो आप आपकी सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर जो कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते ही हैं कि सेक्शन 53 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो प्रोहिबिट करता है एक कंपनी को टू इशू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट डिस्काउंट टू द जनरल पब्लिक। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसकी, जो कि क्या है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि एम्प्लॉयज या फिर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी को किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अगेन अब ये वाला पॉइंट जो है वो है फ्रॉम द चैप्टर इन्वेंट्री। पॉइंट क्या कहता है, वेयर हाउस रेंट पेड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब अगर आपने जो हमारी 15 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की वीडियो देख रखी है तो ये आंसर आप खुद ही लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टोरेज रेंट होता है या स्टोरेज कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती अनटिल एंड अनलेस वो स्टोरेज करना असेंशियल था फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या कहता है, अगला पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, वो कहता है कि अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी। ये बात एकदम गलत है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, यानी आप सेम पर्सन होने के बावजूद डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी जो है वो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट कहता है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। आंसर है एकदम गलत, यानी फॉल्स, बिकॉज अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे उनके बीच जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट था वो जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन बिजनेस जो है वो जो भी सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट एक काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएआई रिपीटेटिव बेसिस पर पूछता है। पॉइंट कहता है कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, वो बुक्स जो कि असिस्ट करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। तो ये बात तो सही है कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक तो है ही, बट अगर हम कैश बुक को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि कैश बुक अपने आप में एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो है ही, यानी इट इज कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विच इज अ लेजर इन इटसेल्फ, हेंस इट इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल। एट लास्ट आते हैं जनवरी 2021 अटेम्प्ट के अंदर जो 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके डिस्कशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कंपनी अकाउंट से। क्वेश्चन कहता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड नॉट अ सेल। उल्टा लिख रखा है। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम री इशू करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को तो हम वो सेल कर रहे हैं उन शेयर्स को, बिकॉज अलॉटमेंट तो उनकी पहले ही हो गई थी, लेकिन जिसको वो शेयर्स अलॉट हुए थे उसने टाइमली पैसा नहीं चुकाया, इसीलिए वो शेयर्स फॉरफिट कर लिए एंड अब हम उसे सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीट। बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट, बिकॉज अगर हम कहें कि हमें गवर्नमेंट से एक सब्सिडी मिली है जो कि वन टाइम सब्सिडी है, तो उस सब्सिडी से हमें कोई ऐसा फायदा नहीं मिल रहा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। हाँ, लेकिन हमारा करंट पीरियड जो है उसमें हमारा प्रॉफिट जरूर सुधर जाएगा, तो इसीलिए हम इसे रेवेन्यू रिसीट ही कंसीडर करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो हमारा सेल्स बुक है वो कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स को रिकॉर्ड करता है। द आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैश सेल्स जो है वो कैश बुक के अंदर आती हैं और क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स बुक के अंदर आती हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है दीज बोथ आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन सिलेबस, बिकॉज ये चैप्टर अकाउंट करंट और कंसाइनमेंट से हैं, जो कि अब सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 के एक ऐसे यूनिट से था जिससे हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते कि आईसीएआई 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछेगा, और आईसीएआई ने तो इस अटेम्प्ट में 2 मार्क का ट्रू फॉल्स ही पूछ लिया, जो कि एक मैंडेटरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए इंडिया में वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो होते हैं उनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई बनाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि पिछले 7 अटेम्प्ट्स जो थे यानी जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2023 अटेम्प्ट तक, उनमें जो 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीए
सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर के अंदर ट्रू फॉल्स के उनके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट 5-6 चैप्टर्स बताए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ 2 यूनिट्स ट्रायल बैलेंस और कैश बुक, इसके अलावा पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ और सिंगल एंट्री, ये 6 चैप्टर्स के आईसीआई मॉड्यूल के अंदर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें जरूर करके जाइएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।